ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज ये एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म है जो 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को इसाओ तकाहाता ने डायरेक्ट किया था और स्टूडियो गिबली ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म अपनी इमोशनल डेप्थ और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल के लिए मशहूर है। ये एक बहुत ही दुखद कहानी बताता है जो हर किसी के दिल को छू लेती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युद्ध के असर से लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी कुछ महीनों के दौरान की कहानी है, जब जापान पर बहुत ज्यादा बॉम्बिंग हो रही थी। इस समय के दौरान लोगों को अपने घर और अपने प्यारों को खो देना पड़ा। ये कहानी दो भाई बहन सेता और सेत्सुको के सफर के बारे में है, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं। सेता, जो बड़ा भाई है, अपनी छोटी बहन सेत्सुको का ध्यान रखता है और दोनों मिलकर जीने की कोशिश करते हैं। उनका सफर मुश्किल से भरा हुआ है और उन्हें कई तरह की हानि का सामना करना पड़ता है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे युद्ध के असर से बच्चे भी प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने बचपन का सुख नहीं मिलता। ये कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली और यादगार है। इस फिल्म ने दुनिया भर के लोगों को रुला दिया है और ये याद दिलाती है कि युद्ध का असर कितना भयानक हो सकता है। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा याद रहेगी और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखेगी। सेता बड़ा भाई करीब 14 साल ऑफ है। उसके ऊपर अपनी छोटी बहन सेत्सुको की देखभाल करने की जिम्मेदारी आ जाती है, जो सिर्फ 4 साल की है। सेत्सुको अपनी मासूमियत और बचपनी हैरत के साथ युद्ध का सबसे कमजोर लोगों पर पड़ने वाले बुरे इफेक्ट को दर्शाती है। उनका भाई बहन ऑफ प्यार इस सैड कहानी ऑफ सेंट्रल पार्ट बनता है। यह फिल्म युद्ध के समय जापान की एक क्लियर पिक्चर दिखाती है। लगातार हो रहे हवाई हमलों से शहर डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, खाने की कमी है एंड लोग अपने आप को जिंदा रखने के संघर्ष कर रहे हैं। कभी रोशन रहने वाली सड़कें अब एक हैप्पी अटीट के गोस्ट्स बन चुकी हैं। कहानी की शुरुआत एक भयानक अमेरिकन फायर बॉम्बिंग अटैक से होती है। सेता एंड सेत्सुको अपना घर एंड अफसोस की बात है कि अपनी मां को खो देते हैं। यही वो इवेंट है जहां से उनके जीवन में मुश्किलों का सिलसिला शुरू होता है और वो अपने आप को सेवने के लिए जद्दोजहद करते हैं। अब यातिम हो चुके हैं। सेता और सेत्सुको का जीवन एक कठिन संघर्ष में बदल गया है। सेता और सेत्सुको को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता है। वो अपनी एक डोर की बुआ के यहां पनाह लेते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद यहां उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उनकी ठंडी भावना के कारण उन्हें वहां से भगना पड़ता है और अपने आप का ख्याल रखना पड़ता है। युद्ध से घिरी इस दुनिया में हर दिन खाना, पनाह और उम्मीद की किरण ढूंढना एक संघर्ष बन जाता है। सेता और सेत्सुको के लिए यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। वे हर दिन खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें कुछ मिलता है और कभी कभी वे भूखे ही सो जाते हैं। पनाह ढूंढना भी एक बड़ी चुनौती है। वे कभी किसी टूटे फूटे घर में रात बिताते हैं तो कभी किसी पेड़ के नीचे। लेकिन इस सब के बावजूद वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। उनके दिल में एक उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती है। इस कठिन समय में भी वे छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढ लेते हैं। कभी एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो कभी किसी पुराने खिलौने से मन बहलाते हैं। सेता और सेत्सुको का यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद और साहस के साथ हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अपने आसपास हो रहे भयावह माहौल के बावजूद सेता और सेत्सुको का एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। सेता अपनी बहन सेत्सुको को युद्ध की कठोर सच्चाइयों से सेवने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करता है। वो अपने दुखों के बीच भी उसके लिए खुशी के पल बनाता है। उनका यह बंधन प्यार और परिवार की अटूट शक्ति का प्रमाण बनता है। उम्मीद की किरण धीमी पड़ने लगती है। एक दुखी अलविदा।
इस युद्ध ने न केवल शहरों को बर्बाद किया है, बल्कि अनगिनत जिंदगियों को भी तहस नहस कर दिया है। हर कोने में बिखरी हुई तबाही और बर्बादी की कहानियां हैं जो दिल को चीर कर रख देती हैं। दुख की बात है कि जीवित रहने की उनकी जद्दोजहद उन पर भारी पड़ती है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर रात एक नई निराशा। इन बचे हुए लोगों के लिए हर पल एक संघर्ष है, एक जंग है जिसे वे हारते जा रहे हैं। जैसे जैसे खाना और भी दुर्लभ होता जाता है, सेत्सुको बीमार पड़ जाती है। उसकी मासूमियत और उसकी हंसी अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई है। अस्पतालों में जगह नहीं है और दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। हर तरफ बस दर्द और पीड़ा का माहौल है। सेइता के सभी प्रयासों के बावजूद वो उसे बचा नहीं पाता है। उसने हर संभव कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक गहरा दर्द है जो कभी नहीं मिटेगा। सेत्सुको की मौत उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, जिससे सेइता इस दुनिया में एकदम अकेला रह जाता है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। वह अब एक ऐसी दुनिया में है जहां कोई उम्मीद नहीं बची है और हर कदम पर उसे अपने खोए हुए प्यार की याद आती है। उसकी जिंदगी अब एक अंतहीन अंधकार में डूब चुकी है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। खोई हुई मासूमियत के फॉर एक टाइमलेस श्रद्धांजलि। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं है, यह एक इंसानी कहानी है। यह युद्ध का मासूम जीवन पर पड़ने वाले विनाशकारी इंपैक्ट को उजागर करती है। यह फिल्म युद्ध की मानवीय कीमत की एक पावरशाली याद दिलाती है, जो दर्शकों को हिंसा की निरर्थकता पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज की एंड्यूरिंग लेगेसी। इस फिल्म का इंपैक्ट दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में गहराई तक पहुंचता है। यह ह्यूमन आत्मा के अदम्य साहस का प्रमाण है। यह संकट के समय में दया और समझ के इंपॉर्टेंस को भी रेखांकित करती है। ये कैद है। डार्कनेस एंड लाइट, की फॉर ह्यूमैनिटीज की पोटेंशियल ऑफ मिरर। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक कालातीत कृति है। यह हमें युद्ध की भयावहता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। साथ ही यह अकल्पनीय विपत्ति का सामना करते हुए भी प्यार और आशा की स्थायी शक्ति का जश्न मनाती है।